लगभग 13-14 वर्ष का एक बच्चा अक्सर गुरु महाराज से मिलने के लिए जाया करता था। एक दिन जब वो अपने घर से निकला तो तभी उसके दोस्त की नज़र उस पर पड़ी और उसने उससे पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु महाराज के यहाँ जा रहा हूँ, तुम्हें चलने की इच्छा हो तो तुम भी चलो। अब दोस्त ने दोस्त को आमंत्रित किया तो दोनों निकल पड़े और दोनों ही बच्चों की उम्र केवल 13-14 साल मात्र की। दोनों गुरु महाराज के पास पहुंचे। गुरु महाराज उस समय अपना दिव्य सत्संग कर रहे थे, अपना आध्यात्मिक प्रवचन कर रहे थे। दोनों बच्चे वहीं पर जाकर बैठ गए और आज गुरु महाराज ने सभी लोगों को निष्पाप पाप मुक्त जीवन जीने की प्रेरणा दी। वो दोस्त खड़ा हुआ और उसने गुरु महाराज से कहा कि गुरुजी, आपने निष्पाप जीवन जीने की प्रेरणा दी, पर पहले ये तो समझा दीजिए कि पाप कहते किसे हैं? गुरु महाराज ने कहा, इंसान के द्वारा की जाने वाली गलत चीजों का नाम ही पाप है। बोले मतलब? बोले बैड हैबिट्स का नाम ही पाप है। हम लोग अपने जीवन में जो भी बैड हैबिट्स, गलत आदतें अपने जीवन में डाल लेते हैं, वे सभी क्रियाएं इंसान के लिए पाप बन जाती है। बच्चे के मन में फिर जिज्ञासा जगी। उसने फिर गुरु महाराज से पूछा कि गुरुजी, हमें कौन कौन से कार्य ऐसे हैं जो पाप मानते हुए नहीं करना चाहिए? तो गुरु महाराज ने कहा, 5 पापों से हर आदमी को बचना चाहिए, और अगर कोई भी व्यक्ति अपने बाल्य जीवन में ही ये 5 पापों के त्याग का संकल्प ग्रहण कर लेता है, उस व्यक्ति का पूरा जीवन ही नैतिक शिक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ रहता है। बोले गुरुजी, वो 5 पाप कौन से होते हैं? तो गुरुजी ने कहा, 5 पाप होते हैं, अंगुलियों पर ले लो, हाथ ऊपर उठाओ और हाथ ऊपर उठा करके एक एक पाप को गिन लो। नंबर 1 पहला है हिंसा। सभी लोग, आप लोग भी अपना हाथ ऊपर उठा लें और 5 पाप अपने दिमाग में लेते हुए बिल्कुल हृदयंगम कर लें, ताकि हम भी इन 5 पापों से बच सकें। नंबर पहला है हिंसा। पहला कौन सा है? हिंसा। नंबर दूसरा है झूठ। नंबर दूसरा झूठ। नंबर तीसरा है चोरी। तीसरा है चोरी। नंबर चौथा है दुराचार। नंबर चौथा है दुराचार। और नंबर 5वां है परिग्रह। नंबर 5वां परिग्रह। बच्चे ने कहा, गुरुजी ये तो आपने बहुत अच्छी बात समझाई, 5 पाप आपने बता दिए, इतनी सरलता से आपने बता दिए। पहला है हिंसा, दूसरा है झूठ, तीसरा है चोरी, चौथा है दुराचार या व्यभिचार, और 5वां है परिग्रह। गुरुजी ने इन 5 पापों के बारे में भी समझाया और अंत में ये निवेदन किया कि जो भी व्यक्ति, जो भी बालक, जो भी युवक या युवती इन 5 पापों का त्याग करना पसंद करते हों, वे हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा ले लें कि वो आज के बाद अपने जीवन में इन 5 में से किसी भी पाप का सेवन नहीं करेगा। तो उन दोनों बच्चों ने भी प्रतिज्ञा ले ली कि गुरुदेव, हम आपको साक्षी बनाकर जीवन भर के लिए इन 5 पापों को त्याग करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। हम आज के बाद किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम किसी भी तरह का झूठ नहीं बोलेंगे, हम चोरी और रिश्वतखोरी नहीं करेंगे। गुरुदेव, हम किसी भी तरह का दुराचार या दुहशील का सेवन नहीं करेंगे, और 5वां, हम परिग्रह पर अपना अंकुश बनाए रखेंगे। दोनों दोस्त वहां से प्रतिज्ञाएं लेकर अपने घर के लिए निकल पड़े। जब घर में वो दूसरा दोस्त पहुंचा तो उसने अपने घर जाकर के अपने पिता से बताया कि मैं इस तरह से 5 पापों को समझकर आया हूं, और 5 पापों का मैं गुरु महाराज को साक्षी बना करके हमेशा के लिए उनका त्याग करके आया हूं। पिता ने कहा, किसको पूछकर गए महाराज के पास? बोले दोस्त गया था, उनके साथ चला गया, मैं कोई गलत जगह थोड़ी गया था पिताजी। बोले तू गया क्यों वहां पर, किससे पूछ के गया, और ये पाप क्या होता है, ये क्या प्रतिज्ञाएं करके आ गया? बोले पापा जी, मैंने तो अब प्रतिज्ञा कर ली, अब मैं तो इन 5 पापों का जीवन में कभी भी सेवन नहीं करूंगा।
बोले इससे होगा क्या? बोले अब ज़्यादा तो पापा जी मैं नहीं समझता हूँ, आप मेरे साथ गुरु महाराज के यहाँ चल दो, वो आपको और ज़्यादा समझा देंगे। बस मैं तो ये तय करके आ गया कि मैं आज के बाद हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार और परिग्रह, इन 5 पापों से अपने आप को बचाकर रखूंगा। पापा ने बेटे को डांटा, पर बेटा अपनी बात पर अड़ा रहा और कहा कि चलिए पापा जी आप गुरु महाराज के पास चलिए वापस। और वो अपने बेटे को लेकर के पिता निकल पड़ा। घर से निकला, कुछ दूर आगे बढ़ा होगा कि इतने में ही देखा कि कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति को डंडे मार रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं और हथकड़ी उसे पहना रहे हैं। तो उस लड़के ने पूछा, पापा जी इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? तो पापा जी ने उन पुलिस वालों से पूछा, भाई तुम इसके साथ पिटाई क्यों कर रहे हो? इसने क्या अपराध किया? बोले इसने अपने मित्र की हत्या कर डाली है, इसलिए हम इसे दंडित कर रहे हैं और इसे जेल लेकर के जा रहे हैं। बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा आपने सुना कि इसने अपने मित्र की हत्या कर डाली, इसलिए इसे ये दंडित कर रहे हैं। पापा जी मैंने सही तो प्रतिज्ञा ली है कि मैं अपने जीवन में कभी हिंसा या हत्या नहीं करूंगा, ताकि मुझे कभी भी इस तरह से दंडित ना होना पड़े, मुझे कभी जेल के कारागार में जाकर ना रहना पड़े। बताइए पिताजी, मैंने जो प्रतिज्ञा ली वो सही ली कि नहीं ली? पिता ने कहा, हाँ बेटा, बात समझ में आ गई कि तूने जो प्रतिज्ञा ली है कि मैं कभी किसी की हिंसा नहीं करूंगा, बिल्कुल तुमने ठीक लिया है, ये नियम ठीक लिया है, प्रतिज्ञा ठीक ली है। पर चलते तेरे गुरु महाराज के पास बाकी की 4 प्रतिज्ञाएं क्यों दिलाई? वो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो इतने में ही देखते हैं कि मंत्री को चौराहे पर लाकर के खड़ा किया गया है, उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और राजा के सिपाही हाथ में छुरी, तलवार, चाकू लेकर के खड़े हैं। उस लड़के ने पूछा, पापा जी ये इसने क्या किया जो इसको इस तरह से दंडित कर रहे हैं? तो सिपाहियों ने कहा, ये मंत्री है, इन्होंने राजा के सामने बड़ी झूठ कही है और उस झूठ के कारण राजा ने इनको दंड दिया है कि चौराहे पर खड़ा करके इसकी जीभ काट दी जाए। सो हम इसकी जीभ काटने के लिए यहां पर आए हैं। बेटे ने पापा जी से कहा, पापा जी बताइए, मैंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अच्छा किया या बुरा किया? अगर मैं झूठ बोलूंगा तो हो सकता है कभी आपके बेटे की भी जीभ काटी जाए। पिता ने कहा, हाँ नहीं, ये प्रतिज्ञा भी तुमने ठीक ही ली है कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों और आगे बढ़े तो फिर देखा कि पब्लिक इकट्ठी है और पब्लिक पत्थर मार रही है, जूते मार रही है, डंडे मार रही है। उसने पूछा, अरे यहाँ क्या हुआ? ये सारे लोग मिलकर इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? तो गली मोहल्ले के लोग चिल्ला कर बोलने लगे, इसने चोरी की है, इसने चोरी की है, इसलिए इसको दंडित किया जा रहा है, ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसीलिए हम लोग मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बोले, पापा जी अब बताइए कि मैंने जो तीसरी प्रतिज्ञा ली, चोरी नहीं करूंगा, बताइए पापा जी क्या आप चाहते हैं कि कभी आपके बेटे की पिटाई हो, लोग पब्लिक में इसी तरह से उसे मारे पीटे, उसके साथ इस तरह से दंड व्यवहार करें? बोले, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हो। तो बोले, पापा जी मैंने अच्छा किया ना कि मैंने प्रतिज्ञा ले ली तीसरी भी कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। वो और आगे बढ़े, गुरु महाराज के धर्म स्थानक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी उन्हें एक चौपाल पर लकड़ी से खंबे से बांध कर रखे गए एक आदमी को देखा और वो आदमी चारों तरफ से बांधा हुआ, मुंह पर उसके कपड़ा ठोसा हुआ और लोग उसकी पिटाई कर रहे हैं। पूछा, भाई इसने क्या किया, ये इस तरह से क्यों कर रहा है? बोले, ये युवक रैप करते हुए, बलात्कार करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है, इसलिए हमारे मोहल्ले की लड़की के साथ इसने गलत आचरण किया, इसलिए हम इसको दंडित कर रहे हैं, हम इसको मारेंगे, पीटेंगे, इसका खून करेंगे। बेटे ने अपने पापा से कहा, पापा मैंने ठीक ही तो प्रतिज्ञा की ना कि मैं कभी दुराचार या दुशील का सेवन नहीं करूंगा। पिताजी आप बताइए, मैंने चौथी प्रतिज्ञा लेकर अच्छा किया या नहीं किया? पिता ने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा
तूने ये प्रतिज्ञा लेकर भी अच्छा किया, मुझे बात अब समझ में आ गई है, पर तूने 5वीं प्रतिज्ञा क्यों ली? वो ऐसा करते हुए आगे बढ़ रहे थे, धर्म स्थान के करीब आए होंगे कि तभी देखा धर्म स्थान के बगल में ही वहाँ पर कोई हॉस्पिटल थी। हॉस्पिटल के आगे ही एम्बुलेंस आकर के रुकी। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर से एक आदमी को निकाला जा रहा था। लड़के ने पूछा, भाई भाई ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इस आदमी को स्ट्रेचर पर क्यों ले जा रहे हो? बोले, ये आदमी बहुत बड़ा अमीर आदमी है, इसने लोभ और लालच में आकर दुनिया भर के पाप किए, दुनिया भर की चीजें इकट्ठी की, इसने कई तरह की कारें, कई तरह के प्लॉट और कई तरह के मकान बनाए, और अब ये इसके घर में परसों ही इनकम टैक्स, सेल टैक्स वालों की रेड पड़ी है। सो ये आदमी डिप्रेशन में चला गया, इसलिए इसको हॉस्पिटल में लेकर के आ रहे हैं। बेटे ने पापा से कहा, पापा जी अब आप ही बताइए, मैंने जो 5वीं प्रतिज्ञा ली कि मैं परिग्रह पर अंकुश रखूंगा, मैं बेहिसाब परिग्रह नहीं करूंगा, मैं व्यर्थ के सामानों का संग्रह नहीं करूंगा। देखो पापा जी, इस आदमी को जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा इसने इकट्ठा किया, तो जहां ज्यादा सामान होता है, ज्यादा माल ताल होता है, वहीं पर ही तो सेल टैक्स, इनकम टैक्स वाले आते हैं और आदमी डिप्रेशन का शिकार होता है। बेटे की बात सुनकर पापा जी प्रमुदित हुए, अपने बेटे को अपने गले लगाया और गले लगाकर कहा, धन्य है ऐसे गुरु महाराज को जिन्होंने तुम्हें 5 पापों से मुक्त जीवन जीने का बचपन में ही इतना उत्तम संस्कार दे दिया। मैं तो अब तक यही समझता था बेटे कि इंसान को केवल स्कूलों में जाना चाहिए, कॉलेजों में जाना चाहिए। आज मुझे समझ में आ गया कि स्कूल और कॉलेज में जाने से तो आदमी केवल इतिहास और भूगोल, खगोल या लैंग्वेज सीख कर आता है, पर आज पता चला कि गुरु महाराज के यहाँ जाकर के कोई बच्चा किस तरह से अपनी जीवन में उत्तम संस्कार, उत्तम नैतिकता और उत्तम नसीहतें, शिक्षाएं अपने जीवन में लेकर के आता है। ऐसे गुरु महाराज के पास तो मैं भी चलूँगा। बच्चा उन्हें धर्म स्थान पर लेकर जाता है और पिता गुरु महाराज के पास जाकर उनकी चरण वंदना करता है, उन्हें धन्यवाद देता है कि आपने मेरे बच्चे को इतनी उत्तम शिक्षाएं दी, मैं भी इन उत्तम शिक्षाओं को ग्रहण करता हूं और आज के बाद कभी भी अपने जीवन में 5 पापों का सेवन नहीं करूंगा। हमारे लिए जितनी ज़रूरत शिक्षा की है, उतनी ही ज़रूरत यह भी है कि हम जीवन जीने का वो तरीका सीखें जो तरीका हमारे इस लोक के लिए भी कल्याणकारी हो और परलोक के लिए भी कल्याणकारी हो, जो हमें हमारे व्यक्तिगत पापों से बचाए, हमें सामाजिक पापों से बचाए, हमें उन दंडों और अपराधों से बचाए जो अपराध करने के बाद इंसान को दंडित किया जाता है। आमतौर पर तो हम धर्म की किताबों में ये लिखा है कि जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो मरने के बाद नरक में जाता है और नरक में यमराज उसे अलग अलग तरीके से दंडित करते हैं। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि केवल मरने के बाद ही उन्हें दंडित नहीं किया जाता, पर गलत काम करने वालों को इस लोक में भी दंडित किया जाता है। न्यायालय, कानून, पुलिस, सिपाही, सेना, प्रशासन, शासन, ये सब किस उद्देश्य के लिए है? इंसान जब जब भी गलत काम की तरफ बढ़े तब तब उन पर अंकुश लगाने के लिए ही ये सारी व्यवस्थाएं समाज में लागू की जाती है। हमें हमारे महान तीर्थंकरों ने, हमें हमारे महान पुरुषों ने हमें बार बार इस बात के लिए प्रेरित किया है कि व्यक्ति 5 पापों से बचे, हमेशा जीवन में ये प्रतिज्ञा धारण करे कि मैं अपने जीवन में कभी भी इन 5 पापों का सेवन नहीं करूँगा। हो सकता है पाप और भी हो, ऐसा नहीं है कि यही 5 पाप हैं। पाप तो आदमी मन से भी कर सकता है, पाप तो आदमी वाणी से भी कर सकता है, पाप तो आदमी अपनी क्रिया और व्यवहार से भी कर सकता है, और पाप व्यक्ति व्यापार के जरिए भी कर सकता है। पाप व्यक्ति किसी का जेब काटकर,
किसी के दिल को आघात पहुंचाकर किसी भी तरीके से पाप कर सकता है। पर अगर हम बुनियादी तौर पर अगर हमने ये 5 प्रतिज्ञाएं ले ली तो समझो हमने मोटे तौर पर सभी प्रकार के पापों से अपने आप को ऊपर उठा लिया है।